तारीख 30 अगस्त 2015। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। तारीख 27 अक्टूबर 2021। छह साल बाद जोश में कमी, लेकिन अंदाज वही। लालू की एक झलक पाने को बेकाबू हुई भीड़। लालू की आवाज पर भारी भीड़ का शोर। तारापुर से कुशेश्वर स्थान तक निशाने पर रहे नीतीश। ये संजय के आप नहीं समझा, रो रहा बजाएगा कि लालू जी बात में गोली हमको मार रहे, आप पहला गोली मार रहे। बहुत चैतोट आदमी है, तो आप जानते हैं, शुरू से जानते हैं। इसको कहा बहुमत कभी मिला, हमको जो बहुमत मिला हम मुख्यमंत्री बनाया। लालू लगाएंगे नीतीश को धक्का। तो 2017 के बाद से बिहार में नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई थी, लेकिन करीब 8 साल बाद एक बार फिर से प्रचार के आखिरी दिन इस उपचुनाव को लालू बनाम नीतीश बना दिया है लालू यादव ने उतरकर। और यही वजह है कि अब सवाल यह है, क्योंकि अपने अंदाज में कहते हैं लागल लागल झुलनिया में धक्का, तो क्या वो उसका मतलब जो है कि हम विरोधियों को ऐसा धक्का देंगे कि वो दूर कहीं टिका जाएगा। तो क्या इस बार लालू लगाएंगे नीतीश को धक्का, यही सवाल है। क्योंकि पिछले 3 दशकों से ज्यादा से बिहार की सियासत 2 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। वो 2 चेहरे हैं लालू और नीतीश। हालांकि 2017 में लालू के जेल चले जाने के बाद नीतीश और तेजस्वी ही आमने सामने रहे, लेकिन करीब 8 साल बाद एक बार फिर चुनाव में यही 2 चेहरे लालू और नीतीश आमने सामने हैं। 6 साल बाद लालू यादव चुनाव में लोगों को संबोधित करने पहुंचे तो एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि लालू की आवाज पर उम्र और बीमारियों का असर साफ झलक रहा था, लेकिन लालू अपने अंदाज में, पुराने अंदाज में दिखने की पूरी कोशिश करते नजर आए। तारीख 30 अगस्त 2015। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। तारीख 27 अक्टूबर 2021। 6 साल बाद लालू जब चुनाव प्रचार करने लोगों के बीच पहुंचे तो अंदाज तो वही पुराना था, लेकिन जुबान और चेहरे पर उम्र और बीमारी का असर साफ झलक रहा था। 6 साल पहले लालू की आवाज सभा में आने वाली भीड़ के शोर पर भारी पड़ती थी। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। हालांकि 6 साल बाद लालू की एक झलक देखने के लिए भीड़ बेकाबू थी। तारापुर में जब लालू यादव का हेलीकॉप्टर उतरने लगा तो लोग बेकाबू होकर बैरिकेड तोड़ने पर आमादा हो गए। भीड़ को संभालने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी लालू की तबीयत खराब होने का हवाला देकर भीड़ को शांत रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग नहीं माने। तबीयत इतना ठीक नहीं है,
वहीं 6 साल बाद लालू की आवाज पर सभा में आई भीड़ का शोर भारी पड़ रहा था। फिर भी लालू ने अपने पुराने अंदाज में लोगों को संबोधित करने की पूरी कोशिश की। और लालू ने जब माइक थामी तो लोगों का शोर और बढ़ता गया, जिसे शांत करने की कोशिश कई बार लालू को करनी पड़ी। खाना में सुनो ना खाना जो जब करता है खाना में सुनो ना खाना में। बीच बीच में लालू अपनी आवाज ऊंची कर पुराने अंदाज में बोलने की भी कोशिश करते रहे। हम चले ना बोला जीतेगा भाई बोला लालू का हम का डराते हो खबरदार। लालू ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में खड़े होकर कुल 13 से 14 मिनट का भाषण दिया और इस दौरान निशाने पर नीतीश ही रहे। लालू ने एक बार फिर नीतीश सरकार के विसर्जन की बात कही और गोली मरवाने के बयान पर कहा कि हम क्यों गोली मरवाएंगे, नीतीश खुद ही मर जाएंगे। कहा कि विसर्जन हुआ है, विसर्जन में मतलब बोल दिया कि हमको मारने के लिए बोल रहा था। गोली मारते बोलते हैं। हम कहा कि तुमको गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। तुमको हम बनाए थे, बहुमत हमारा था, तेजस्वी का ताकतदार का कैसे मेरे था, नीतीश कुमार का कम था, लेकिन हमने नीतीश को बना दिया मुख्यमंत्री। नहीं जाओ तुम्हें को तिलक लगाते हैं, लेकिन आगे काम का नहीं निकला, काम का नहीं निकला। इस प्रकार जब हम आए तो पत्रकार में पूछा हमसे पटना में कि क्या कहना है वादा बदले। हम कहा तेजस्वी यादव ने तो उखाड़ के फेंक ही दिया है जनता के सहारे, हम विसर्जन करते हैं। विसर्जन का अर्थ नहीं समझा, रो रहा लोग आ बजाना कि लालू जी तो बार पर गोली हमको मार रहे हैं, आप पहला गोली मार रहे। बहुत डरपोक आदमी है, तो हम जानते हैं, शुरू से जानते हैं। इसको कहा बहुमत कभी मिला, हमको जो बहुमत मिला हम मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन गाल बजाते। इसके अलावा लालू के निशाने पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार भी रही। बेरोजगारी से लेकर इनके राज में सब रेलवे बेच दिया, सब रेल भी किया, जहाज भी किया, हिसाब फिर क्या, नौकरी कहाँ मिलेगा बोलो। ये बोलेगा कि हमको दे दिया नहीं, पहले फार्म पर चढ़ोगे। महंगाई चरम सीमा पर है। कड़ुआ तेल कैसे किलो है? 100 रुपया किलो कड़ुआ तेल। राशन पूरा तेल देखो, ये भाजपा नीतीश का तेल, ये बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी। कहाँ से रोजगार दे रहा, नहीं दे रहा। रेल से लेके जहाज तक सब बेच दिया मेरी हाथ, पूंजीपतियों को दे दिया। वहीं पटना लौटने पर लालू ने जनसभा में उमड़ी भीड़ के बूते दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। देखे कैसा लगा? आप नहीं देखे सर, बहुत अच्छा टीम गई थी। क्या लगता है सर, जीतता है? हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार को दिखा दिए ना। नीतीश कुमार क्या लगता है, देखे होंगे तो क्या लगता है? बस दिखा दीजिए ना कि जनता कहाँ है, वो कहाँ है। कल कह रहे थे कि हमको मरवा देंगे। हाँ, वो साफ है लालू की जुबान और चेहरे पर उम्र और बीमारियों का असर भले ही नजर आ रहा था,
हालांकि एक बात और है, बिहार विधानसभा चुनाव, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सेनापति थे और यहां तक कि आरजेडी के पोस्टर में भी लालू यादव की तस्वीर नहीं, लालू यादव को जगह नहीं दी गई। लेकिन इस बार के उपचुनाव में लालू यादव को प्रचार में उतरना पड़ा, बीमारियों के बावजूद, और आवाज से साफ झलक रहा है कि उन पर बीमारियों का असर साफ दिख रहा है। ऐसे में जरूरी यह है, सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टर से गायब लालू उपचुनाव में कैसे जरूरी हो गए और क्या लालू यादव के आने का असर होगा, देखना होगा जब चुनाव के बाद मतगणना होगी। इन सबके बीच जोर आजमाइश का दौर जारी है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट के चुनाव प्रचार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर निशाना साधा और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी को लोगों से जिताने की अपील की। बहुत काम किए, बहुत विकास किए। क्या काम हुआ यहाँ? कहीं सड़क का बोला मुख्यमंत्री जी तो नहीं, आपने काम किया, विकास किया। तो 3 गो प्रखंड है कुशेश्वर स्थान में, जरा बाई रोड घूम करके दिखा के दाई नहीं लग रही है और महंगाई इनकी महबूबा हो गई है। बताओ, पेट्रोल डीजल जो हो गया, कितना दाम हो गया? आप सब लोगों से अपील करते हैं, सब भाई लोग गोलबंद हो गई। कुशेश्वर स्थान में कभी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं लड़ी, हमेशा सहयोगी दल को मिलता रहा। लेकिन इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया, इस बार राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन भी लड़ेगा और जीत करके आएगा। और इन सब के बीच उपचुनाव में लालू बनाम नीतीश ही नहीं बल्कि लालू बनाम कांग्रेस भी नजर आ रहा है, पहली बार नजर आ रहा है। लालू पटना आने से पहले ही बिहार कांग्रेस के नेता पर लगातार हमलावर हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात करने का दावा कर लालू ने यह जताने की कोशिश की कि उनकी दुश्मनी बिहार कांग्रेस के नेताओं से तो है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से अभी भी दोस्ती है। लेकिन लालू के इस दावे पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़ा कर दिया और बिहार कांग्रेस प्रभारी ने साफ कहा कि लालू यादव की सोनिया गांधी से कोई बात नहीं। हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। और ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है, बड़ा सभी लोगों को इकट्ठा करिए, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके विकल्प मजबूत जल्दी होना आ जाए, मीटिंग बुलाई। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई और ये जनता को गुमराह करने की बात है। अगर बातचीत भी हुआ हो तो कोई इस समय में बोलता है क्या जंग के मैदान में? बात हुई है, सोनिया गांधी से बात हुई सर, बात हुई है, लेकिन बात तो होती रहती है और दोनों का संबंध तो शुरू से ही अच्छा रहा है, तो इसमें टिप्पा टिप्पणी करने की कोई जरूरत ही नहीं। हम तो नहीं, इस सब पे हम नहीं बोलेंगे। आपने पूछा बात हुई है तो हमने बोला बात हुई। हमारी बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी से बात हुई है, उनकी बात सोनिया गांधी जी क्या हुई है। कोई बात राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से लालू प्रसाद जी की या तेजस्वी यादव जी की सोनिया गांधी जी से नहीं हुई है। इसलिए ये हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय में राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का की ये हताशा है और हताशा में हार का मुंह देख रहे हैं, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी से उनको कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। सवाल है कि सच्चा कौन, झूठा कौन, कौन झूठ बोल रहा है। इन सब के बीच ये जरूरी है समझना कि लालू यादव सोनिया गांधी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखाना चाह रहे हैं। जाहिर है लालू यादव का संदेश साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस हमें मंजूर है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर हमें मंजूर नहीं। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को पीछे चलना होगा। अगर कांग्रेस पीछे चलने को तैयार होती है क्षेत्रीय स्तर पर, तो आज भी कांग्रेस मंजूर होगी लालू यादव को। सेम तारीख पर तारीख तो आपने सुना होगा बहुत बार, लेकिन वही तारीख जिस तारीख को घटना हुई और उसी तारीख पर फैसला आ जाए, शायद पहली बार आपने सुना होगा। वही हुआ है 27 अक्टूबर की तारीख। आज से 8 साल पहले 2013 में ब्लास्ट हुआ गांधी मैदान में और 27 अक्टूबर की वही तारीख
2021 में फैसला आ गया। फैसले के बारे में बताएंगे बस थोड़ी ही देर। तो आज से 8 साल पहले 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट होता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है। 8 साल बाद 27 अक्टूबर की तारीख को ही उस घटना को लेकर पर्दाफाश और फैसला आ जाता है। जी हां, गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। एनआईए कोर्ट ने 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया है, जबकि 1 आरोपी को रिहा करने का आदेश सुनाया है। अब 1 नवंबर से सजा के बिंदु पर बहस होगी। आपको बता दें कि गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए ने जांच के दौरान 10 लोगों को आरोपी बनाया था। इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी और ठीक 8 साल बाद आज इस मामले में फैसला सामने आया है। 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस मामले में 1 नवंबर को सजा पर सुनवाई होगी। दोषी पाए गए सभी 9 लोगों को सजा सुनाया जाएगा। बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली थी और उसमें बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के तत्कालीन उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और उनके संबोधन के दौरान ही सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 90 लोग घायल हुए थे। 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया। 1 अभियुक्त को शंका की लाभ देते हुए छोड़ा गया, जिसमें 6 आदमियों को 302/120B के अंतर्गत दोषी पाया गया और बाकी सेक्शन के अंतर्गत भी पाया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को है सजा की बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी। और इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और इस पूरे फैसले के बारे में आपको बताते हैं। 27 अक्टूबर को ब्लास्ट और 27 अक्टूबर को फैसला। गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट केस में यह फैसला आया है। एनआईए कोर्ट ने 10 में से 9 को दोषी करार दिया, जबकि 1 आरोपी शंका के आधार पर रिहा कर दिया गया। 1 नवंबर से दोषियों की सजा के बिंदुओं पर शुरू होगी बहस। 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। हुंकार रैली को तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और मोदी के संबोधन के दौरान ही सीरियल ब्लास्ट हुआ था। गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर सीरियल धमाके हुए थे और इन धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 90 लोग घायल हुए थे। गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर सीरियल धमाके हुए थे और 27 अक्टूबर 2013 के बाद 27 अक्टूबर 2021 को यह फैसला आ गया और अब 1 नवंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना में महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज छठ घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी गायघाट से स्टीमर से गंगा नदी के अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर दानापुर नासिरगंज घाट उतरे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी घाटों की मरम्मती के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और एक बार फिर से वो 3 नवंबर को घाटों का सर्वे करेंगे। बता दें कि सीएम के साथ घाटों के निरीक्षण के दौरान सूबे की डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। उन जगहों का चयन करके वहाँ के लिए जो कुछ भी हुआ होगा उस पर्व के लिए लोगों को सुविधा हो, तो उसी के दृष्टिकोण से आज हम लोग लगातार देख करके आए हैं और इस पर ये लोग काम करेंगे। आज हमारे जितने अधिकारी हैं और दूसरे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग मिल करके सब कुछ आज जो बात रास्ते में हो गई है उसके आधार पर वो आ करके आज सवेरे भी देखे थे, अभी भी अंतिम रूप से देख करके निर्णय कर लेंगे और उसके हिसाब से तेजी से काम होगा। और इसके बाद हमने तो कह दिया है कि फिर अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे। 3 तारीख को हमने कह दिया है और आकर के एक बार देखेंगे कि काम की क्या प्रगति है, कितना है, सबको देख लेंगे ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप जानते ही हैं इस पर्व में इसी के लिए हम लोग घूम करके आए। खबर दानापुर से, जहां बिहार रेजिमेंट सेंटर में इन्फेंट्री डे मनाया गया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वीर नारियों को भी बुलाया गया था और उन्हें भी सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि 1947 में आजादी के बाद आज ही के दिन इन्फेंट्री स्थापना की गई थी और तब से आज तक आज के दिन इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। आज भारतीय सेना के लिए अहम दिन है। आज इन्फेंट्री डे है।
यानी पैदल सेना दिवस। इस मौके पर दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट में भी वीर शहीदों को याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल इन्फेंट्री डे के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अक्टूबर 1947 का महीना था। देश को आजाद हुए कुछ महीने हुए थे। 3 देशी रियासतों ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। उनमें से एक रियासत जम्मू कश्मीर की भी थी, जिसके उस समय शासक महाराजा हरि सिंह थे। कबायलियों की एक फौज ने 24 अक्टूबर 1947 को सुबह में धावा बोल दिया। महाराजा हरि सिंह ने मुश्किल वक्त में भारत को याद किया और भारत ने भी मदद करने में अपने पैर पीछे नहीं खींची। महाराजा हरि सिंह की तरफ से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद पैदल सेना का दस्ता जम्मू कश्मीर कूच कर गया। भारतीय पैदल सैनिकों ने आखिरकार कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से 27 अक्टूबर 1947 को मुक्त करा लिया। इसलिए 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट में भी इन्फेंट्री डे के मौके पर सेना के जवानों में उत्साह दिख रहा था। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की झलक भी साफ देखी जा सकती थी। इस मौके पर बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट आलोक खुराना ने भी शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया, पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें सलामी दी। इसके अलावा सेना के जवानों ने भी शहीदों को सलामी दी। बिहार रेजिमेंट के अंदर आज इस खास मौके पर सेना का अलग अंदाज देखते ही बन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और इसी के साथ आज बात सपाट बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।